यूपीएससी की परीक्षा, जिसे आप सामान्य बोलचाल की भाषा में आईएएस की आप एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। आईएएस का एग्ज़ामिनेशन देने का मतलब है रगड़ रगड़ के पढ़ना है, और उसमें सफल होने के लिए हमें रगड़ कर के पढ़ना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। उसमें मतलब ये रात दिन एक करके उसमें एक ही लक्ष्य होता है कि हमको एग्ज़ाम देना है, और उसके लिए रात दिन एक करके मतलब इसी को हम कहते हैं रगड़ कर के पढ़ना। और रगड़ के पढ़ने वाले भी असफल होते हैं, और रगड़ के पढ़ने वाला ही सफल होता है। अब सफल क्यों होता है? क्योंकि उसको सही मार्गदर्शन मिल जाता है। और रगड़ के पढ़ने वाला भी असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो हमें यहाँ पे गौर करना पड़ेगा। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से पूछिए कि सर आपके मार्गदर्शन में, आपके कोचिंग जो क्लासरूम का मटेरियल है उसमें, आपका जो प्रिंट मटेरियल है उसमें अगर इतना ही दम है, आपके मार्गदर्शन में इतना ही दम है, तो फिर 10 लड़के ही क्यों क्वालिफाई कर पाते हैं, पास कर पाते हैं? 1000 में आप 50 ही ले लीजिए, आप 100 ही ले लीजिए, लाखों की संख्या में लड़के आपके कोचिंग में पढ़ते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी जो भी बात होती है उसको फॉलो करने वाले होते हैं। तो फिर उन जो मार्गदर्शन में, उन क्लास नोट्स में इतना ही दम है, तो फिर 1000 का 1000 जो लोग कैंडिडेट हैं वो सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या बात है उसमें से? किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखिएगा, अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो बहुत ही एलाइड वगैरह मिलता है, लेकिन उसको भी हाईलाइट करते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। ये शोषण होता है लड़कों का। आपको अगर मार्गदर्शन लेना है तो दो तरह को लड़के से लीजिए, जो रगड़ करके पढ़ता है, मेहनत करके, और सफलता के बाद सफलता मिलती है, उन लड़कों से मिलिए। जो रगड़ करके पढ़ते हैं और सफल होने के बाद बाहर हो जाते हैं, उन लड़कों से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, आपको बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। और रगड़ करके पढ़िए तो सफलता निश्चित है। तो इसलिए हम आपको सजग करना चाहते हैं कि आप एकदम पूरी मेहनत के साथ। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे पिछले वीडियो में मैंने कुछ गाइडेंस का पॉइंट्स मैंने दिया है, गाइड किया है। आप यकीन मानिए, आप उसको फॉलो कीजिए। हाँ, अगर आप उसमें असफल हो जाते हैं तो फिर मेरा नाम याद रखिएगा, मेरा नाम है कुमार ओम। और अगर आप उसमें असफल हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के सामने कभी मुखातिब नहीं होऊंगा, यही मेरा दावा है। तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी मेहनत में लगे रहें। हम इसी तरह से आप लोगों को जोश भरते रहेंगे, और आप अपने जो पीटी है, सबसे पहला जो बैरियर है उसको हमें क्रॉस करना है। उसमें पूरे एकदम दमखम के साथ भर जाइए। ये पीटी नहीं है। इस पीटी को मत समझिए कि हल्के से पीटी मत लीजिए। ये हमारा इस गेट को क्रॉस करने के बाद ही सारी बातें होती है। इसलिए इसमें पूरा दम हम पूरा झोंक डालिए। एक बार आप अगर इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे, खुदा ना खास्ते कभी मैं इंटरव्यू में आप क्रॉस कर कुछ बात हो गई, वापस आ गए, उसके बाद आपको पीटी में बहुत कम टाइम होगा, आप फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, पीटी में बहुत कम टाइम होगा, और उस 10-15 दिन में आप यही जो मेहनत है आपका, यही उस समय काम आएगा आपको। और उतने कम समय में 10 दिन 15 दिन में आप आराम से पीटी की तैयारी करके आप नेक्स्ट पीटी को दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बस मेरा एक चैनल भी है, कंप्लीट सॉल्यूशन बाय ओम सर। इस पे आप जाएं, इसको शेयर करें, और बाकी चीज़ें वहाँ से आपको मिलती रहेगी। इस समय समय पर आपके सामने मुखातिब होता रहूँगा, आपको समय समय पे टिप्स देता रहूँगा। आप निर्भीक होकर के इसे फॉलो करें, बिल्कुल निर्भीक होकर के फॉलो करें। और सफलता का मैंने कहा ही, और सफलता का कारण होता है सही मार्गदर्शन का अभाव। बाकी यूपीएससी के जिस भी लड़के ने यूपीएससी के बारे में सोच लिया है, वो मेहनत अपने आप को झोंक देते हैं। रात का रात, दिन का दिन, उसके लिए कब सुबह होती है कब शाम होती है ये पता नहीं चलता है।
और इस तरह के लड़के सीट 1000 और इस तरह के लड़के 50,000 आपको लोग ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे। तो इसलिए आप सही मार्गदर्शन पे चलें। आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।